मैं राजेश वर्मा, सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अनुभाग 3 भूगोल के पाठ्य पुस्तक में से अफवाह नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने यह जान लिया था कि अफवाह क्या है, जल विभाजक क्या है, भारत के प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन से हैं। तो नदी तंत्रों का सामान्य परिचय प्राप्त करने के बाद आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो नदी तंत्र मतलब ये होता है कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को मिला करके अफवाह का जो एक सिस्टम बनता है उसे नदी तंत्र कहा जाता है। तो जो आपकी स्क्रीन पर मैप दिख रहा है उसमें देखिए कि गंगा नदी का जो तंत्र है उसका एरिया देखिए, उसका एरिया ये लाल घेरे से घिरा हुआ जो एरिया है ये गंगा नदी तंत्र की सारी नदियां इसमें हैं। तो इसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो गंगा की मुख्य धारा, गंगा नदी अगर आप लोग देखिए तो ये गंगा नदी है, ये यहाँ से इसके 2 धारा है। तो गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी, ये वाला धारा भागीरथी है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। जहाँ ये स्टार्टिंग है ये गंगोत्री हिमानी है यहाँ पर, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें आकर मिलती है। ये दूसरी जो शाखा है, ये शाखा, तो ये दूसरी शाखा जो है, दूसरी शाखा ये अलकनंदा है। और जहाँ दोनों मिलती हैं, जहाँ ये दोनों मिलती हैं, देखो यहाँ पर दोनों मिल रही हैं, ये जो है देवप्रयाग है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये जो है हरिद्वार के पास ये मैदानों में गंगा नदी प्रवेश कर लेती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। आप देख रहे हैं बहुत सी नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। इसमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे देखिए ये यमुना है, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है। यमुना नदी हिमालय के यमुनेत्री नामक स्थान से निकलती है। यहाँ पर ये देखो, जहाँ पर दिख रहा है ये, यहाँ यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। ये जो गंगा के दाहिने किनारे पर, ये गंगा के दाहिने किनारे पर ये समानांतर ये गंगा है और इस बगल में ये जमुना बहती है, तथा प्रयागराज में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। घाघरा, इसमें देखिए ये घाघरा, गंडक, कोसी, गंडक और कोसी ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये नेपाल हिमालय के एरिया से निकलती हैं और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदानों में के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है। बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि ये नदियाँ जब यहाँ आकर पानी इकट्ठा करती हैं, यहाँ इस एरिया में, तो इस एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है नेपाल से आकर के, तो यहाँ पर बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये नदियाँ जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। मतलब ये जो तलछट लाती हैं, जो मिट्टी लाती हैं, जो जमा देती हैं, तो इस एरिया में उपजाऊ मैदान का निर्माण भी होता है और कृषि होती है उसमें। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, आपका जो है ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है। तो भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ जो है आपकी ये चंबल है, ये बेतवा है, ये बेतवा है, ये सोन है, ये सोन है, ये सोन नदी है। देखिए ये सोन नदी है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होती है। इनकी लंबाई कम है, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है।
बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल को लेकर के ये बाएं नदियों के जल हैं और ये दाहिने नदियों के जल हैं, ये सब टोटल जल को लेकर के गंगा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचती है, यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँचती है। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का तक पहुँचती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। जो गंगा का आपका डेल्टा है, ये डेल्टा है, इसका उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। कैसे दो भागों में बढ़ रही है? देखिए यहाँ पर गंगा नदी एक भाग तो नीचे चली जाती है, दूसरा भाग देखो यहाँ जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी वाले में मिल जाता है और फिर यहाँ से ऐसे बढ़ जाता है। तो भागीरथी जो ये वाली गंगा है, ये भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है तथा डेल्टा के मैदानों से होते हुए बंगाल खाड़ी में आकर के यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई, इसकी मुख्य धारा पहले कुछ दूर दक्षिण को मुड़ करके फिर आकर के ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। अब यहाँ मिलने के बाद ये छोटी जो शाखा है, ये जो छोटी सी शाखा है आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये जो यहाँ से गंगा जी आ रही हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में यहाँ मिल गई। यहाँ से छोटी सी शाखा जो इस क्रम दिख रही, देखिए इस क्रम दिख रही छोटी शाखा, ये इस कलर से इसको यहाँ इसको ब्रह्मपुत्र और गंगा को जो सामूहिक एक ही धारा है उसे मेघना कहा जाता है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल खाड़ी में कहाँ मिल जाती है? देखिए यहाँ पर आकर के ये मिल जाती है। यहाँ इतना दूर मेघना है और इधर देखिए ये ब्रह्मपुत्र है, इधर देखिए ये गंगा है और ये गंगा की पतली धारा जो हुगली है ये नीचे साइड में है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। अच्छा, गंगा की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2500 किलोमीटर से अधिक है। आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को आराम से मैप में देखकर पहचान सकते हैं। यहाँ पर अंबाला नगर है, अंबाला नगर यहाँ पर, तो अंबाला नगर सिंध और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करता है। मतलब यहाँ का पानी इधर बहता है और इधर का पानी इधर बहता है। अंबाला से सुंदरबन तक का जो मैदान की जो लंबाई है लगभग 1800 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? ये 1800 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से जो है 300 मीटर है। मतलब जो है 6 किलोमीटर प्रति मीटर की दर से ढाल की गिरावट है। मतलब ढाल यहाँ से लेकर यहाँ तक का ढाल बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो है ये जो आपका गंगा नदी तंत्र है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। आप लोग गंगा नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, कुछ शंका होगा पूछ लीजिएगा। आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत नदियों का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।